हेलो गाइस, हेलो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। व्हाट यार, मैं प्रियल पंड्या आज लेकर आई हूँ ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स। सो हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट्स। उससे पहले आई होप कि आप सभी ने सारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हुए हैं। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस कॉर्नर में मैं डालूंगी, तो आप लोग वॉच कर लेना। एट द सेम टाइम हिस्ट्री भी कवर कर लो, सिविक्स भी कवर कर लो, और अभी जियोग्राफी तो कवर हो ही रहा है। ये आप एग्जाम के बीच में जब छुट्टी मिलेगी तो यू कैन वॉच इट ऑन 2x का स्पीड। माई स्पीड इज ऑलरेडी वेरी फास्ट, तो आप 2x की स्पीड पे देख सकते हो। फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स इन इंडिया। Study the two of the settlement 7.1a and b. Okay, identify the type of settlements, which are the nucleated settlement and why. Which one is the dispersed settlement? What could be the reason? And can you guess which regions of these settled located in India? इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं बोलना क्या चाह रहे हैं, पर हम आगे देखते हैं कि क्या है। तो जियोग्राफिकल, एक मिनट। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये तो हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स आ गए। थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट चेंज किया इसलिए, बट अदरवाइज लेट अस सी। चलो, अब इशू नहीं होगा। अब मैंने थोड़ा इशू संभाल लिया है। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग से क्लाइमेट देख लिया, हमने बहुत कुछ देख लिया इनफैक्ट। बट वी सॉ वाज फर्स्ट हमने फिजियोग्राफी देख ली, दूसरा हमने क्लाइमेट देख लिया, तीसरा हमने फर्स्ट तो फील्ड विजिट है, वो मैं लास्ट में कराऊंगी इफ पॉसिबल, बिकॉज दैट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई फील, बिकॉज उस पर इतना टाइम देने की कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद हमने वेजिटेबल्स देखे, फ्लोरा एंड फौना कैसा है इंडिया में और बाहर में, हमने वो भी देखा। उसके बाद हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखी है। अब हम फाइनली हमने पॉपुलेशन कर लिया, और अब हम फाइनली ह्यूमन सेटलमेंट्स पे आए हैं। वी आर गोइंग टू कंपेयर ब्राजील एंड इंडिया। ओके, ये केस स्टडी है, इन्होंने 10th की टेक्स्ट बुक कैसे बनाई है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट। In India, we see variety of settlement patterns that give variety of climatic factors, availability of water, slope of land, and level of development. मतलब कौन कहाँ पे सेटल होगा, ये कितनी चीजों पे डिपेंड करते हैं। तीन चीजें, कौन कौन सी तीन चीजें? तो पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर, कैसा है वहाँ का। दूसरा कि वाटर कितना अवेलेबल है, क्योंकि पानी नहीं है तो फिर ऐसी जगह पर रह के मतलब क्या है ना। यू डू नॉट विश टू stay in a place where you have no basic necessities like water. So unless and until it is very important, why would you try and locate to a place like Rajasthan जहाँ पे पानी की इतनी scarcity है। ठीक है। फिर उसमें स्लोप ऑफ लैंड से ये हमें समझ में आता है कि अगर स्लोप है तो आपको नेचुरली रिवर वाटर मिल जाएगा। और यहाँ पे डेवलपमेंट कितना है। अब आप ऐसे जगह पे तो नहीं रहने जाओगे जहाँ पे बिल्कुल ही डेवलपमेंट नहीं है, आपको बेसिक बेसिक चीजों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड थ्रू आउट द प्लेटो ऑफ नर्मदा वैली, पैडी लैंड्स इन बिहार, यूपी, विंध्यन प्लेटो एंड सेवरल अदर कल्टिवेटेड पार्ट्स ऑफ इंडिया। न्यूक्लिएटेड मतलब एक जगह पे बहुत सारे लोग। ऑन द अदर हैंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट मतलब अलग अलग, जैसे यहाँ पे ना बहुत सारे लोग एक साथ होंगे, बट एट द सेम टाइम अगर डिस्पर्स्ड है तो किसी का घर यहाँ है, किसी का घर यहाँ है, किसी का घर यहाँ है, किसी का यहाँ है, किसी का, तो ऐसे दूर दूर रहते जैसे गांव में घर होते हैं ना वैसे। ऑन द अदर हैंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट आर फाउंड इन ट्राइबल पार्ट्स कवरिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, ईस्टर्न एंड सदर्न राजस्थान, बिकॉज यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा स्केर्सिटी है। हिमालयन स्लोप्स, बिकॉज स्लोप में घर बनाना बहुत डिफिकल्ट है और वहाँ पे रहना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको सारी चीजें
चढ़कर और उतरकर करनी पड़ेगी। नॉर्मल जगह पे जहाँ पे फ्लैट रास्ते हैं उसके कंपैरिजन में आपको बहुत चढ़ना उतरना पड़ेगा, विच इज वेरी टायरिंग प्रोसेस। तो ऐसे जगह पे जो हमारा सेटलमेंट होता है वो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट होता है। ओके, नाउ लेट अस चेक व्हाट टेक सम ऑफ द एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज गिवन हियर। सो पेट्रोल पंप इजीली नहीं होता बट सिटी में होता है ना। फिर उसके थिएटर यहाँ पे आसानी से होता है, यहाँ नहीं होता। वीकली मार्केट मेरे ख्याल से दोनों में होता है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर दोनों में होता है, पुलिस आउटपोस्ट दोनों में होता है, आर्ट गैलरी ऑफकोर्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ग्राम पंचायत यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे सिटीज में म्यूनसिपैलिटी होता है। एपीएमसी मार्केट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, प्राइमरी स्कूल यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, कॉलेज भी होगा। ऐसा तो अब कोई देश है नहीं हमारा कि गाँव में कोई कॉलेज ना हो। शॉप्स यहाँ पे भी मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे। और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शायद यहाँ ना मिले, पर यहाँ पक्का मिल जाएगा। मेट्रो स्टेशन यहाँ जरूर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। बस स्टेशन यहाँ मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी होना थोड़ा मुश्किल है। ओके, अब एग्जाम्पल ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स इन ब्राजील। ओके, तो ये है हमारा लोलैंड्स ऑफ अमेजोन रिवर और ये हमारा साओ पाउलो। ओके, जियोग्राफिकल explanation देखते हैं। The earlier settlements in Brazil were formed by settlers from Europe, mainly in coastal areas. जब हमने पॉपुलेशन भी देखा था तो पॉपुलेशन वाले चैप्टर में भी आपने देखा होगा कि जो लोगों की डेंसिटी है वो कोस्टल रीजन में थोड़ी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू द अदर रीजन्स। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि क्या है। Although the coastal climate is hot and humid and flat land is limited due to rugged topography, the region has good water supply. देखा, इतनी प्रॉब्लम है फिर भी हमने क्या चूज किया, वहाँ के लोग क्या चूज करते हैं, गुड वाटर सप्लाई। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पे रहते हैं। साओ पाउलो हैज एन एक्सटेंसिव एरिया, सी फ्लैट लैंड है तो यहाँ पे बिल्डिंग बनती है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई, which makes it ideal for growing coffee. It also has a large supply of natural minerals close by, such as iron ore, and it also has a steady energy supply. The southeastern area has a good transport system too. So Sao Paulo area is a nucleated settlement. तो चलो बताओ मुझे कि हमारा जो मुंबई है वो कौन से टाइप का होगा, वो डिस्पर्स्ड होगा या फिर न्यूक्लिएटेड होगा? मुझे बताओ क्या होगा। Rural areas such as northeast highlands suffer from extreme droughts and make it difficult for the practicing agriculture, and hence settlements are sparse here. Settlements become sparse as we move in towards the central part of the Brazil, because central part of the Brazil जो है वो पूरा Amazon से भरा हुआ है। तो ऐसे जंगल एरिया में रहना बहुत ही difficult है। Area covered by thick, dense equatorial rain forest. The climate here is unhealthy and unfit for settlement. Limitations on use and exploitation of natural resources and poor transport. अब देखते हैं urbanization in India. The level of urbanization is measured in terms of percentage of urban population, the total population. ये 31.2 है, 27.8 है, 25.7 है, 23.3 है, 18.2 है और 18.0 है, और यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। यहाँ पे है ईयर्स। तो देखो ये जो अर्बन पॉपुलेशन है इसका ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग है, मतलब जो अर्बन एरियाज में लोग रहना प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें बेसिक फैसिलिटीज बहुत आसानी से मिल जाती है। मतलब 100% अगर पॉपुलेशन है तो इसमें से सोचिए 31.2% जो है वो अर्बन एरिया में रह रही है प्रॉपर, है ना। तो अभी देखते हैं आगे क्या है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव ग्राफ, और ये हमारा 2011 का डेटा है, हमें तो ये भी नहीं पता कि अभी का डेटा क्या है। It is clear from the above graph that the growth of urbanization in India has been slow. The level of urbanization in India in 2011 was 31.6%, which is quite low in comparison to the developed countries. At the same time, the urban population is increasing expansion of urban centers. For example, आप मुंबई ले लो, तो मुंबई ना पहले जो कोलाबा, महालक्ष्मी, ये सारा जो रीजन है वही आप कह लो बांद्रा तक, बैंड्रा तक ना, ये एक्चुअल में ये मुंबई था, एक्चुअल में अर्बन एरिया था। बट जैसे जैसे बस्ती बढ़ते गई तो अब बांद्रा से ये लोग कहाँ तक आए,
फिर बांद्रा से ये लोग दादर तक आए, फिर दादर से ये अर्बनाइजेशन बढ़ के आया कहाँ तक, ये आया हमारा अंधेरी तक, फिर अंधेरी से ये कहाँ तक आया, बोरीवली तक। अब हालत ऐसी है कि बोरीवली के आगे जो रीजन है ना, जैसे मीरा भाईंदर है, फिर उसके बाद नायगांव है, वसई विरार है, अब ये सारी चीजें भी जो है वो अर्बनाइज हो रही है। तो अर्बनाइज जैसे एक सेंटर है ना, तो इसका इफेक्ट है ना आउटर वेज होता है। तो ये अर्बनाइजेशन जो है वो फैलता जाता है, फैलता जाता है। तो अर्बनाइजेशन ऐसे हेल्प करता है, ठीक है। Plays a significant role of urban population and urbanization in country. Urbanization has been more in southern part than in northern part of India. Goa is the most urbanized state with 62% population living in urban areas. अब गोवा इतना सा स्टेट है, इतना सा छोटू सा स्टेट है, तो ऑफ कोर्स इट इज अर्बनाइज्ड। Delhi is more urbanized than 80% urban. In the state of Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, and Kerala, urbanization is more. Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Uttarakhand, Bihar, Rajasthan, some of the states have low level of urbanization. Why? Because ये पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है। फिर उसके बाद यहाँ पे ना खेती बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम खेती हटा के हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लग जाए। अब क्यों कोई अपनी इतनी सारी खेती बेच के वहां पे बिल्डिंग्स बनवाएगा? नहीं, क्योंकि वो तो फिर घाटे का काम हो गया और वहां से ही सारी खेती आती है। तो वी कैन नॉट बिल्ड अर्बन सेंटर्स नियर बिहार। अब राजस्थान भी ये बंजर जमीन है, क्या वहां पे आप अर्बनाइजेशन करोगे? तो इसीलिए वहां पे लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है, ठीक है। अब देखते हैं अर्बनाइजेशन इन ब्राजील। लुक एट द टेबल इन द पेज 49। इट शोज द ग्रोथ ऑफ द शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन इन ब्राजील। तो देखो, अब ये 1960 है, 1970, 1980, 1990 और 2000 एंड 2010। तो सोचो 84% जो है वो अर्बनाइज्ड एरिया में रहते हैं लोग। Geographical explanation. Brazil is one of the few developing countries which is highly urbanized. Brazil's substantial urban growth process is unique and one of the underlying factors contributing to its present day rapid economic growth. Today, 86% of Brazil population lives in urban area. Definition of urban is not very clear in Brazil. In Brazil, rapid urbanization uh, happened mainly in south and southeast, with Sao Paulo emerging as major metropolitan and industrial areas. Looking at this growth in few parts of the country, the government is promoting go west, क्योंकि ईस्टर्न जो पार्ट है ब्राजील का वो बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड है, पर जो वेस्टर्न पार्ट है इट इज नॉट। इसलिए गवर्नमेंट बोल रही है वेस्ट की तरफ भी रहने के लिए आप लोग जा सकते हो। ओके, उसके बाद लास्ट पार्ट पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है? परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। ओके, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे देखो, नोट करो कि इसका मतलब है कि यहाँ पे ज्यादा, ये कलर मतलब ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, लेट मी चेंज माय कलर। ओके, तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये पूरा जो एरिया है ना, यहाँ पे अर्बनाइजेशन ज्यादा है। तो जो ब्राजील की गवर्नमेंट है वो बोल रहे हैं कि भाई नॉर्थ में जाओ और वेस्ट में जाओ, रहो इस साइड पे, रहो इस साइड पे, रहो इस साइड पे, because the urbanization is very less. As you see from the map, urbanization has occurred more on the coastal areas than the state's interior. States like Sao Paulo, Goiás, Minas Gerais have more urban population than north. As population is less in Amazon basin and Brazilian highlands, urbanization is also less. In this part, Manaus is the port of on the confluence of the Negro and Amazon. Urbanization has occurred here. Okay, so here we end our chapter. बहुत सिंपल चैप्टर है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दिस चैप्टर। वेरी शॉर्ट, वेरी स्वीट चैप्टर है ये। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। लाइक तो ज़रूर करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और वेट करते रहिए, बिकॉज आई कीप अपलोडिंग द वीडियो लेक्चर्स। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि आप सभी को। आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा हो। मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए कीप लर्निंग। बाय।